हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट आर्टिकल। और आज का जो आर्टिकल होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ये आर्टिकल अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का इम्पोर्टेंट आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? बांग्लादेश इज़ बिल्डिंग। जैसे कि हमें पता है कि जो बांग्लादेश है वो हमारी नेबरिंग कंट्री है। जो बांग्लादेश है वो बनाने जा रहा है क्या? मेमोरियल टू ऑनर इंडियन हीरोज़ ऑफ 1971 वॉर। जो बांग्लादेश है वो एक मेमोरियल जो है वो बना रहा है। मेमोरियल किसको बोलते हैं? शहीदी स्मारक, जहाँ पे बहुत सारे जो शहीद जो हुए हैं उनके नाम वगैरह जो है वो टॉम्ब के ऊपर लिखवाए जाते हैं, ताकि उनको जो है वो समय समय से याद किया जा सके कि इन्होंने हमारे देश के लिए कितने बलिदान किए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो बांग्लादेश है वो जो इंडियन हीरोज़ हैं 1971 के दौरान जो युद्ध हुआ था उसके अंदर जो भारत के जो हीरो थे जिन्होंने युद्ध लड़ा था उनको सम्मान देने के लिए जो है वो बांग्लादेश, जी हाँ, बांग्लादेश जो है वो एक मेमोरियल बनवा रहा है जो इंडियन हीरोज़ हैं उनको याद करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। मेमोरियल का मतलब क्या है? शहीदी स्मारक। टू ऑनर का मतलब है सम्मान देने के लिए। किसको? द इंडियन सोल्जर, भारतीय जो सैनिक हैं उनको। हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स, जिन्होंने जो है सेक्रीफाइस का मतलब है बलिदान दिया है अपनी ज़िंदगी का। इन द लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश इन 1971 के अंदर लिबरेशन का मतलब है स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारतीय सैनिक हैं उन्होंने जो बलिदान दिए हैं उनको याद करने के लिए जो है ये शहीदी स्मारक जो है वो बांग्लादेश के अंदर बनने जा रहा है। कहाँ पे? एट आशुगंज इन बांग्लादेश। आशुगंज बांग्लादेश के अंदर एक जगह है, वहाँ पे ये स्मारक जो है वो बनने जा रहा है। इज़ इन द एडवांस्ड स्टेज ऑफ कंप्लीशन। इसका मतलब क्या है कि जो ये वहाँ पे जो ये मेमोरियल बन रहा है वो अपनी एडवांस्ड स्टेज में है। मींस जो एडवांस्ड स्टेज का मतलब है कि कंप्लीट होने ही वाला है थोड़े समय में। ये अपनी जो है वो आखिरी चरण में जो है इसकी तैयारियाँ जो है वो चल रही हैं। इट विल हैव, इट यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? इस मेमोरियल के लिए। देखो जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है ना, ये है इस मेमोरियल का 360 डिग्री व्यू जो कि बांग्लादेश के आशुगंज के अंदर है। ये आप ज़रूर से याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वनडे एग्जामिनेशन में जो है इसको पूछा जा सकता है। और जो ये मेमोरियल है इसके अंदर इट विल हैव द नेम्स ऑफ अराउंड 1600 सोल्जर्स इंस्क्राइब्ड ऑन इट। इस मेमोरियल के अंदर लगभग 1600 जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनके नाम जो हैं वो इंस्क्राइब्ड किए गए हैं। इंस्क्राइब्ड का मतलब है कि वहाँ पे लिखे गए हैं, उनकी दीवारों पे या फिर अलग से कोई टॉम्ब वगैरह होगी, वहाँ पे जो है 1600 भारतीय सैनिकों के नामों को लिखा गया है। आगे क्या कहते हैं? इट इज़ एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, टू बी रेडी बाय दिसंबर, की जो ये मेमोरियल है वो दिसंबर तक जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। एंड द एफर्ट इज़ टू हैव इट इनॉग्रेटेड, और कोशिश की जा रही है कि इसका जो इनॉग्रेशन है वो टू प्राइम मिनिस्टर इन मार्च और अप्रैल, जो हमारे भारत के पीएम हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो बांग्लादेश की पीएम हैं शेख हसीना जी, उनके हाथों, इन दोनों पीएम के हाथों जो है वो इसका उद्घाटन किया जाएगा। कब? मार्च और अप्रैल में। ऐसा जो है वो कोशिश की जा रही है कि मार्च और अप्रैल में जो है वो इस मेमोरियल का उद्घाटन किया जाए इन दो पीएम के द्वारा, दोनों देशों की पीएम के द्वारा। सर AKM मुजम्मल हक, ये सब किसने कहा है? AKM मुजम्मल हक के द्वारा जो है ये सब कहा गया है। ये कौन है? बांग्लादेश मिनिस्टर फॉर लिबरेशन वॉर अफेयर। जो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर अफेयर है, मतलब जो उनकी स्वतंत्रता का जो भी मिनिस्ट्री है उसके ये मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये सब जो है वो इन्फॉर्मेशन दी है। आगे क्या कहता है? दिस विल बी द फर्स्ट मेमोरियल इन बांग्लादेश। ये जो है वो अपनी तरह का बांग्लादेश के अंदर पहला ऐसा मेमोरियल है। इससे पहले वहाँ पे इंडियन सोल्जर्स के नाम पे कोई मेमोरियल नहीं है। बांग्लादेश में ऐसा पहला मेमोरियल है टू एक्सक्लूसिवली ऑनर
इंडियन सोल्जर फ्रॉम द 1971 वॉर, कि उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने 1971 के युद्ध में बांग्लादेश के लिए जो है अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस किया था। द फाउंडेशन स्टोर फॉर द मेमोरियल एट आशुगंज ब्रह्मावरन was laid by PM Narendra and Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina in March 2021। क्या कहता है कि जो इसका फाउंडेशन स्टोन था, मीन्स जो इसकी नींव रखी गई थी इस मेमोरियल की, कहाँ पे रखी गई है? आशुगंज में। ये किसने रखी थी? लेड बाय का मतलब है रखना, लेड लेड, किसी चीज़ को रखना। उसकी नींव जो है वो किसके द्वारा रखी गई थी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनके द्वारा जो है वो 2021 में इस मेमोरियल की नींव को रखा गया था। अब इन्हीं दोनों के हाथों जो है इसका उद्घाटन किया जाना है। आगे क्या कहता है? द आइडिया इज़ बाय दिसंबर इट विल बी फिनिश। ऐसा जो है वो एक उम्मीद लगाई जा रही है कि दिसंबर तक जो है वो रेडी हो जाएगा। ऑल द नेम्स ऑफ द इंडियन सोल्जर, सभी इंडियन जो सोल्जर्स हैं उनके नेम्स हैं। मार्टियर्ड विल बी एनग्रेव्ड। मार्टियर्ड का मतलब होता है कि जो मृत हैं, मीन्स जो युद्ध में शहीद हो चुके हैं वो सारे के सारे सैनिक। विल बी एनग्रेव्ड, एनग्रेव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को, मीन्स एनग्रेव करना मीन्स लिखना, लिखे गए हैं उनको उनके नाम। सो दैट एवरीबडी कैन नो, उनके नाम क्यों लिखे गए हैं? ताकि जो भी वहाँ पे भारत से या फिर बांग्लादेश से या फिर किसी और कंट्री से वहाँ पे उस मेमोरियल को देखने जाए, हर कोई ये जान सके, कैन नो हु आर दीज पीपल, कि ये लोग कौन हैं। हु सेक्रीफाइस्ड फॉर आवर इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है किसी के कंट्रोल से आज़ादी दिलवाना। जैसे कि जब इंडिया के ऊपर जो है वो अंग्रेज़ राज किया करते थे, तो 1947 में बहुत सारे जो ऐसे जैसे महात्मा गांधी हुए हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में बहुत ज़्यादा योगदान किया है, इंडिया को जो है वो अंग्रेज़ों के जंगल से छुड़ाया है, तो उसको इमेंसिपेशन बोलते हैं। तो सभी लोग जो है जो वहाँ पर आए वो जान सकें कि इन लोगों ने जो है वो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए कितना कुछ किया है। मिस्टर हक हैड सेड, ये सब बातें जो है वो मिस्टर हक ने कही हैं। उन्होंने आगे कहा है, वी विल ट्राई टू इन्वाइट बोथ द प्राइम मिनिस्टर। जो मिस्टर हक हैं उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे ताकि हम जो दोनों प्रधानमंत्री हैं उनको इन्वाइट करें। ही सेड नोटिंग देयर आर इलेक्शन इन बोथ कंट्री। उन्होंने कहा कि इस बात को भी नोट किया जाना चाहिए कि दोनों कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि जो अगला साल है वो 2024 है, तो इंडिया के अंदर जो है वो लोकसभा और विधानसभा के कुछ कुछ राज्यों में जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं, और इसी तरह जो है बांग्लादेश में भी इलेक्शंस हैं। कहता है कि इसको भी नोट किया जा रहा है। दैट इज़ वाई वी आर थिंकिंग बाय मार्च और अप्रैल वी विल ट्राई टू इनोग्रेट इट। कहता है कि इसलिए हम सोच रहे हैं कि मार्च या अप्रैल में, क्योंकि मई के अंदर जो है वो इलेक्शंस होंगे शायद, तो इनका कहना है कि इसलिए हम सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मार्च या अप्रैल के अंदर जो है वो इस मेमोरियल का उद्घाटन करवाया जाए। बाय बोथ द प्राइम मिनिस्टर्स ही स्टेटेड, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा उन्होंने कहा। आगे क्या कहता है? मेजर चंद्रकांत सिंह, मेजर चंद्रकांत सिंह VRC, जो कि VRC हैं, 1971 वॉर वेटरन एंड ऑथर। वेटरन का मतलब होता है क्या है? वेटरन का मतलब होता है कि जिन्होंने जो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी सैनिक हैं, एंड ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स ऑन द वॉर।